कुछ पर्ल्स और लेसेस के साथ बहुत ही अलग लेकिन खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत ही इजी मेथड में मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैं 3 इंच लूँगी और लंबाई तकरीबन मैं यहाँ पर 4.5 इंच लूँगी। नेक की लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। निशान लगाने के बाद मैं इस तरह से राउंड नेक बनाऊंगी और एक बहुत ही खूबसूरत सा मैंने यहाँ पर राउंड नेक बनाया है। अब इसके बाद मैं बाहर की तरफ 0.9 यानी 1 इंच में एक कम की मार्किंग करूंगी और साथ साथ मैं निशानों को आपस में मिलाती भी जाऊंगी। तो 1 इंच का यहाँ पर गैप छोड़कर मुझे नीचे की तरफ राउंड नेक ड्रॉ करूंगी। ये देखिए इस तरह से। तो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर राउंड नेक में इसको ड्रॉ किया है जिसकी लंबाई तकरीबन 1 इंच और चौड़ाई 1.8 इंच है। क्योंकि हमारी बुकरम भी डबल फोल्ड में है तो मैं पेपर को भी डबल फोल्ड में रखते हुए और दूसरी लाइन के साथ मिलाते हुए इस तरह से ड्रॉ करूंगी। फिर उसके बाद पेपर को खोलते हुए पूरे ऊपर तक मैं इसको ड्रॉ कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल लाइन के साथ मिलाकर मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया है और ऊपर तक जितना भी आपको डिज़ाइनिंग देनी है इस हिसाब से आप ऊपर तक इसको ड्रॉ कर दें। तो यहाँ पर मैं हाफ तक इसको ड्रॉ करूंगी, ऊपर से मैंने इतना गैप छोड़ा है। अब बाहर की तरफ मार्किंग लूंगी जो कि आधी इंच की होगी। ऊपर की तरफ भी मैं एक बोर्ड का गैप छोड़कर इस तरह से लाइन ड्रॉ करूंगी और जहां पर भी मैंने क्रॉस लगाए हैं ये हिस्से कट होंगे। ये देखिए सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ से कटिंग करूंगी जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। बाहर की तरफ कट करने के बाद मैं अंदर की तरफ से भी इसको कट कर दूंगी। तो अंदर की तरफ जहां पर मैंने क्रॉस लगाया है पहले तो मैं इसे गोलाई में कट करूंगी। ये देखिए इस तरह से राउंड में मैं इसको कट करूंगी। फिर उसके बाद मैं शेप के हिसाब से डिज़ाइन को भी कट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से। और मुझे इन सभी डिज़ाइंस को इस तरह से कट करना है। आपने बिल्कुल इसको राउंड में कट करना है। इसके बाद मैं अंदर की तरफ से भी नेक के अराउंड इसको कट कर दूंगी। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न कट हो चुका है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारा पैटर्न बनकर रेडी हुआ है। मैं इसे अब फैब्रिक के ऊपर आयरन कर दूंगी। बुकरम के बराबर सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ इसको कट करूंगी। तो यहाँ पर मैं आधे इंच से भी कम फैब्रिक छोड़ रही हूँ। आप चाहें तो आधे इंच का भी छोड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने बुकरम के बराबर बाहर की तरफ कट कर लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी और जो बाहर वाला फैब्रिक होगा, जो हमने बाहर वाला आधे इंच का फैब्रिक छोड़ा है, फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं अंदर की तरफ इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। आप पेस्ट करने के बाद इसको स्टिच भी कर सकते हैं क्योंकि ये वाला पार्ट पीछे की तरफ फोल्ड होकर हैंड स्टिच होगा। इसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूंगी। आयरन मैंने कर लिया है तो इसे मेन फैब्रिक के ऊपर मैं इस तरह से रखूंगी। सबसे पहले तो मैं इसको बीच में स्टिच करूंगी इस तरह से। फिर उसके बाद मैं नीचे की तरफ बुकरम के बराबर इसको स्टिच करूंगी। ना ही बुकरम से ज़्यादा दूर इसको स्टिच करूंगी और ना ही बुकरम के ऊपर, बिल्कुल बुकरम के बराबर मैं इसको स्टिच करूंगी। और इसी तरह मैं नीचे की तरफ से भी इसको स्टिच कर दूंगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। मैं इस तरह की और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट करके आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ नीचे की तरफ इसको स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल बुकरम के बराबर मैं इसको स्टिच कर रही हूँ और बीच में मैं थोड़ा सा गैप छोड़ूंगी क्योंकि बीच में मैं इसको कट करूंगी। तो इसीलिए मैं दोनों सिलाइयों के बीच में थोड़ा सा गैप दे रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह मैं इसे ऊपर तक इसको स्टिच कर दूंगी। तो यहाँ पर आपको जितना बड़ा नेक बनाना हो आप नेक की लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, बाकी मेथड वही रहेगा। और ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। तो अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो स्टिचिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है। तो अब मैं इसे सबसे पहले तो इस तरह से फोल्ड करके नोचेस लगाऊंगी और सीजर की मदद से राउंड में इसको कट करूंगी। और ये आप देख सकते हैं मैं दोनों सिलाइयों के बीच में इसको कट कर रही हूँ जहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया है। इस तरह से मैं कट कर लिया है और डिज़ाइन के हिसाब से सिलाई के बराबर मैं यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर तकरीबन 1 फुट के फासले पर मैं सिलाई के बराबर फैब्रिक छोड़ रही हूँ। ये देखिए और इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। तो अब मैं कट्स लगा लूँगी। मैं किनारों की तरफ और सभी राउंड शेप की तरफ कट लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। लेकिन मैं ज़्यादा डीप में भी कट्स नहीं लगाऊंगी जिससे हमारी सिलाई कट ना हो जाए। तो बहुत ही आराम से यहाँ पर आपको एहतियात करनी है कट्स लगाते हुए।
इस तरह से मैं नीचे सभी तरफ कट्स लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इसे पीछे की तरफ फोल्ड करना है। तो अगर आपने अच्छे से कट्स लगाए होंगे तो ये पीछे की तरफ आराम से फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए, अभी मैं आपको करके बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं नेक के अराउंड बुकरम के बराबर इसको कट करूँगी। तो यहाँ पर ऊपर वाले फैब्रिक को बिल्कुल मैं बुकरम के बराबर इसको कट कर रही हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी फैब्रिक नहीं छोड़ना है, और ऊपर और नीचे दोनों फैब्रिक की मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है। तो अब मैं इसे पीछे की तरफ फोल्ड करूँगी। तो बहुत ही आराम से यहाँ पर मैं इसे पीछे की तरफ फोल्ड करूँगी। ये देखिए, बिल्कुल आपके सामने कर रही हूँ, ताकि आपको भी ये डिज़ाइन बनाते हुए बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। तो ऊपर की तरफ मैंने फोल्ड कर लिया है, तो अब नीचे की तरफ भी मैं इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करूँगी। और यहाँ पर आप सीज़र या क्लीपर किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनके किनारों को बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं सीज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इस तरह से मैं किनारों को बाहर की तरफ निकाल कर इसे अच्छे से आयरन करूँगी। तो ये देखिए, बहुत ही आराम से मैंने इसे पीछे की तरफ फोल्ड किया है। अब मैं इसे अच्छे से आयरन करूँगी। तो यहाँ पर मैंने आयरन कर दिया है। मैंने यहाँ पर ओरेब में पट्टी ली है, और यहाँ पर मैंने ओरेब वाली पट्टी को डबल फोल्ड करके नेक के अराउंड इसको स्टिच करना है। तो मैं फैब्रिक को बैक साइड की तरफ रखते हुए यहाँ पर इसको स्टिच करूँगी, और एक फुट के हिसाब से मैं यहाँ पर इसको स्टिच कर रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं, मैं ओरेब पट्टी को इस तरह से खींचते हुए स्टिच कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पर ओरेब पट्टी को इस तरह से खींचना है, नीचे वाले फैब्रिक को नहीं खींचना है। और इस तरह से मैंने इसको स्टिचिंग कर ली है। अब मैं इसे सीधी तरफ इस तरह से फोल्ड करूँगी। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आराम से यहाँ पर ये फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ नीचे की तरफ एक बहुत ही खूबसूरत सी लेस लगाऊंगी। आपके पास कोई भी बारीक वाली लेस हो या समोसा लेस हो, वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और एजेस को बिल्कुल अंदर की तरफ रखते हुए स्टिच करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी, जिससे ये डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो नीचे की तरफ मैंने फैब्रिक ग्लू लगाई है, क्योंकि यहाँ पर मैं लेस को नीचे की तरफ इस तरह से पेस्ट करूँगी। तो आप चाहें बिना फैब्रिक ग्लू के भी आप यहाँ पर इसको स्टिच कर सकते हैं, लेकिन फैब्रिक ग्लू की मदद से आपके डिज़ाइन में फिनिशिंग आएगी। अच्छे से मैंने इसे आयरन किया है। अब मैं इसे स्टिच कर दूँगी। बिल्कुल टॉप की यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, तो एजेस को मैंने बिल्कुल अंदर की तरफ रखते हुए पेस्ट किया है। तो अब मैं यहाँ पर इसको स्टिच कर दूँगी। मैं आपको इसका क्लोज व्यू दिखा रही हूँ, किस तरह से मैं यहाँ पर इसको स्टिच कर रही हूँ। और कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल किनारे पर मैंने इसे स्टिच किया है। ये आप देख सकते हैं मेरी सिलाइयाँ। बीच में मैंने पर्ल्स का इस्तेमाल करके हैंड स्टिच कर लिया है, जिससे फाइनली ये डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।